दो ठोक अल्फाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा। मरियम नवाज कह रही आनी हाथों से निपटेंगे अदालतों के साथ, जजों के साथ। 8 जजों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज लाहौर में पाकिस्तान का अजीम हीरो अरशद नदीम लैंड कर रहा है और लाहौरिये उसके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। हम भी तमाम पाकिस्तानियों की तरह उसे वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसे हुनरमंद अफराद, ऐसे बाहिम्मत नौजवान जो अपनी कोशिश से, जिनको इदारे जो हैं वो मायूस करते हैं, पैसे जितनी एसोसिएशनें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं खेलों की सब खा पी जाते हैं, गरीब तक। यहाँ इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, फुटबॉल में आप देख लें, क्रिकेट में देख लें और खेलों में देख लें, लेकिन उनको सहूलत को नहीं। सड़कों पे बेचारे खेल खुल के अपना शौक़ पूरा कर लेते, ग्राउंडें नहीं। हुकूमतों के दावे आप देखें तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं कि हमने इतने करोड़ खर्च कर दिया, इतने अरब खर्च कर दिया। आप लाहौर शहर में फिर के देख लें, कितने ग्राउंड बना के दिए हैं सरकार ने बच्चों को खेलने के लिए। तो जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। वो जो इक्का दुक्का पार्क पहले कहीं बच गए कब्ज़ा ग्रुपों के हाथों से, कब्ज़ा ग्रुपों में हुकूमत भी शामिल है ना, खुद हुकूमत सबसे बड़ी कब्ज़ा ग्रुप होती। जो जगह अच्छी देखी, वज़ीर साहब का दिल आ गया, वज़ीर अल्लाह का आ गया। बहरहाल ये बातें इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे। आज मैं खुशामदीद कहता हूँ लाहौर में सारे अहले लाहौर की तरफ से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और दिल की गहराइयों से अरशद नदीम को, उनके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे जवान जो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, मैदानों में अपना नाम पैदा करें। जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हो गया। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात किए, एक दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर, और मैं तो खुल के उनकी हिमायत में बोलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आवाम के लिए निकले हैं, बिजली और महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, उनका साथ दें भरपूर। जो मुआहिदा हुआ जिसे लियाकत बलोच साहब ने बहुत ज़ोर शोर से बयान किया, मुझे समझ नहीं आई कि उसमें आवाम को क्या मिला। तो जमात इस्लामी वाले सिर्फ़ ये मेहरबानी करें कि किसी वक्त फ़कीर को भी समझा दें कि वो क्या लेके आए हैं इस धरने के। 12, 13 या 14 दिन का धरना, जो लोग इतनी गर्मी में हबस में सड़कों पे बैठे रहे, उनकी इस कुर्बानी का सिला कौम को क्या मिला है। अता तारड़, अमीर मुकाम और फजल चौधरी और मोहसिन नकवी, ऐसे हज़रात से मुज़ाकरात करके क्या मिला कौम को, इसका ज़रा थोड़ा सा खोल के सलीस ज़ुबान में बयान फरमा दें ताकि आवाम को समझ आ जाए। हमने तो ख़बर ये पढ़ी कि जिस दिन ये मुज़ाकरात का चौथा दौर और ये सुनाया जा रहा था खड़े होके, जलसा आम में ऐलान किया जा रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, ये वज़ीर साहब खड़े हैं, ये मशीर साहब खड़े हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और उस दिन ख़बर नीचे चल रही थी कि 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली और महंगी कर दी गई है। वल्लाहु आलम, अभी इंतज़ार रहेगा कि जमात इस्लामी वाले हमें, आवाम को, हम जो उनके खैर खाते मुतमईन करने के लिए को वजाहत ज़रूर फरमाएँ कि क्या लेके आए, या वो लॉलीपॉप लेके आए हैं, ये भी बता दें। तीसरा मसला, कल काजी साहब ने एक केस में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए जिसका बड़ा चर्चा है सारे सोशल मीडिया पे। काजी साहब ने कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट ने, कुछ जर्नैलों ने सारे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ। वज़ीर आज़म को साहब कहने पर डांटा कि वज़ीर आज़म को साहब क्यों कहा है, और फैसले में अच्छा मूड बदला हुआ नज़र आया काजी का। काजी साहब जब से चीफ़ जस्टिस बने हैं, उनका जो रवैया चल रहा है, वो उनकी जो सहूलतकारी वो कर रहे हैं जाली निज़ाम की, सारे केस, सारी चीज़ें दबा के बैठे हुए, उससे अवाम सख्त मायूस हैं और उनके अपने इमेज को बहुत बड़ा धचका लगा है। और ख़ास करके ये ख़त्म नबूवत वाले फ़ैसले ने तो पठा बिठा कर रख दिया।
लेकिन कल काजी साहब का कुछ मूड बदला नजर, बदले बदले मेरी सरकार नज़र आते हैं। कल कुछ बदले हुए नज़र आते थे जिससे हुक्मरानों की नींदें उड़ गई हैं। उधर मंसूर शाह साहब का बयान चल रहा है, कल का कोई फ़ैसला भी, और आज जो उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन भी जद में आएगा और हुकूमत भी जद में आएगी। 14 महीने 16 महीने की पहली इम्पोर्टेड हुकूमत और अब ये जाली हुकूमत, इन दोनों हुकूमतों ने जब से ये आए हैं सुप्रीम कोर्ट का खूब और खूब मजाक बनाया है, मजाक उड़ाया भी, धमकियां दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। कल बिलावल असम्बली में खड़े होकर खूब गर्जा बरसा इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ। अभी 4 दिन हुए बिलावल साहब, आप तो शुक्रिया अदा कर रहे थे, आपकी आंखों में शुक्रिया के आंसू थे कि मेरे नाने को बरी कर दिया है, मेरे नाने को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। आपने तो वैसे उसे मरने कभी भी नहीं दिया, वो तो ज़िंदा है ही है। जब तक आपकी हुकूमत है, आपको वोट मिल रहे हैं, वो ज़िंदा रहेगा। सिंध के सारे लोग बेशक मर जाएं, भुट्टो ज़िंदा रहेगा। अभी आप कल शुक्रिया अदा कर रहे थे, आज गिला शिकवा कर रहे थे। एक तरफ से आप कहते नून लीग हमसे मशवरा नहीं करती, नून लीग ने पठा बिठा दिया। दूसरी तरफ से आप सबसे बड़े नून लीग के वकील सफाई बन के असम्बली में खड़े बड़बड़ कर रहे। मरियम नवाज कह रही आहनी हाथों से निपटेंगे अदालतों के साथ, जजों के साथ, 8 जजों के साथ। 8 जज कौन होते हैं हमारे खिलाफ फैसला देने वाले? उधर असम्बली में तारड़ साहब, नज़ीर तारड़ साहब धड़ाधड़ नए नए बिल ला के, एक्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मुअस्सर करने में लगे हुए हैं। कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं कि ये इजाफी सीटें जो हैं, ये जो किसी का हक है, ये भी अब हमें मिलेगा और हमारी 2 तिहाई अक्सरियत बन जाएगी। तो आज मंसूर अली शाह साहब ने भी 2 टोक अल्फाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा, और जो नहीं करेंगे उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर सही मानों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद हो गया तो उसका मतलब तो ये है, फिर खान साहब तो 2 महीने दे रहे हैं इमरान खान साहब अडयाला जेल से इनको, कि इनके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। वो कहते हैं मेरे पास बड़ा टाइम है, इनके पास सिर्फ 2 महीने हैं। तो लगता है मंसूर शाह साहब के इस ऐलान के, इस नाराए मस्ताना के बाद, और ये उनका हक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर ये 8-3 की बजाय या 8-5 की बजाय 6-7 का हो जाता, एक जज उधर बढ़ जाता, तो अब तक इस पर अमल दरामद हो चुका होता। ये फैसला चूंकि उनके खिलाफ चला गया हुक्मरानों के, इसमें रुकावटें, इलेक्शन कमीशन वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई दिन ज़ाय कर दिए, वजाहत मांगता फिर रहा कि इसका मतलब क्या, उसको मतलब ही समझ नहीं आ रहा। तनख्वाहें किस बात की ले रहे हो? अगर तुम्हें ये पढ़ना भी नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शॉर्ट आर्डर जो है, तो ये भी खुशखबरी सुनाई मंसूर शाह साहब ने कि तफसीली फैसला भी लिखा गया है, वो भी आ रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि तफसीली फैसला जो है वो सब रोशनदान और खिड़कियाँ और सुराख बंद कर देगा, उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और अगर उस फैसले पे अमल दरामद हो गया, सही मानों में हकदारों को हक मिल गया, तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। और ये हुकूमत गिरनी चाहिए, जमहूरी तरीके से गिरनी चाहिए, ताकि हमारा मुल्क जो है वो किसी बहुत बड़े हादसे से, बहुत बड़े फसाद से, बहुत बड़ी किसी तहरीक से बच जाए। हम इसके मुतहम्मल नहीं हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद हो जाए, इदारे अपनी अपनी हद में रहें, अपना अपना काम करें, तो अवाम मुतमईन हो जाएंगे। अल्लाह ताला काजी साहब को भी, उनके 2 महीने रहते हैं, उनको भी हक के फ़ैसले करने की तौफीक दे, और जाते जाते अपनी को इमेज बिल्डिंग कर जाएं, अपना इमेज बहाल कर जाएं। और बाकी जितने जजेज अब खड़े हो गए हैं इंसाफ के लिए, और जिनको ना हक, जिन पे पर्चे करके
ज़ालिमाना तरीके से जेलों में रखा गया, उनके हक़ में अदालतों से फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला इन जजों को और हिम्मत दे, इस्तिकामत दे और ये अदल व इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करके पाकिस्तान के गरीब आवाम को, मज़लूम आवाम को, बेआसरा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह इसमें उनका अपना भी भला है, पूरे मुल्क का भी भला है।